हेलो ब्यूटीफुल लियो फ्रेंड्स, दिस इज शबाना अली एंड वेलकम यू टू माई चैनल। आज मैं आपकी फरवरी के मंथ की रीडिंग कर रही हूँ। लेट्स सी कि ये मंथ आपके लिए क्या लेके आ रहा है। इस वक्त सारे प्लैनेट्स जो जो रेट्रोग्रेड में से गुजर रहे थे सब डायरेक्ट हो चुके हैं और जनवरी का मंथ भी चूंकि गुजर चुका है, जो कि ज़रा स्लो मंथ था। साल हमारा मरकरी रेट्रोग्रेड के साथ शुरू हुआ, सो स्लाइटली स्लो रही हैं चीज़ें उसमें। और अब फरवरी का मंथ जो है इसकी वन की एनर्जी है। जो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से जब आप 2024 को आपस में तमाम नंबर्स को ऐड अप करते हैं तो दैट्स 8, और उसमें आप 8 में +2 कर दें तो 10 आ जाता है, जो कि वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी उसकी 1 की एक जो क्रिएशन का नंबर है। सो ये वाला मंथ बेसिकली क्रिएट करने का मंथ है। लेट्स सी कि आप क्या क्रिएट कर रहे हैं। सबसे पहले आपके फाइनेंस के हवाले से अब इसे ओवरऑल जो एनर्जी इस वक्त आ रही है वो है आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी और प्रोग्रेस की एनर्जी है, जिसमें आप काफ़ी हार्ड वर्क करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपने अपना जो भी काम आप कर रहे हैं, जो भी आपका स्किल सेट है या आपके एक्सपर्टीज़ है, उसमें आपने जैसे पिछले कुछ सालों में बहुत मेहनत की है और अब आपको कुछ आप यू आर लुकिंग फॉर ग्रोथ, उसमें एक्सपेंशन का आप इंतज़ार कर रहे हैं। आप किसी किस्म की एक पॉजिटिव आउटकम उससे जो आपको चाह रहे हैं वो आपको इस महीने फरवरी के शुरू के 2 वीक्स में ही उसकी चांसेस हैं कि आपको आसार नज़र आने लग जाएंगे। आपको रिवॉर्ड्स मिलते हुए नज़र आ रहे हैं इस टाइम पे, कुछ आपकी मेहनत का। और लेकिन आपको सदक़े का भी यहाँ पर इंडिकेशन आ रही है कि आपको अपना सदका देना है, पैसों का सदका आपको देना है, क्योंकि आपका फाइनेंशियल एरिया जो है अभी भी थोड़ा सा उस पर क्लाउड्स हैं। आप में से बहुत से लियो फ्रेंड्स जो कि अपने काम पे फोकस भी करें और किसी चीज़ का इंतज़ार करें, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि कोई चीज़ें आपकी तवक्को के ख़िलाफ़ भी हो सकती हैं, जा सकती हैं, कि जैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स कहीं से, आपने जॉब के लिए अप्लाई किया है या आप अपने बिजनेस वेंचर के लिए किसी इन्वेस्टमेंट का वेट करें, तो उसमें हो सकता है कि थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट आपको फेस करनी पड़े फरवरी के मिड में न्यू मून के अराउंड, क्योंकि न्यू मून से ड्रैगन ईयर भी शुरू हो रहा है, जो कि अगेन प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस और एक्सपेंशन का साइन है। लेकिन यहाँ पर आपको जो डिसअपॉइंटमेंट्स मैं देख रही हूँ कि आ रही हैं, वो इस किस्म की आ रही हैं कि जैसे चीज़ें ये नहीं हो रहा कि कोई आपका कोई कैंसिल नहीं हो रही, डिले हो रही हैं। डिले इस मंथ के मिड में अगर आप एक्सपीरियंस करें तो उसमें आपके लिए लर्निंग का बेसिकली कोई एलिमेंट है। क्या आपने जो भी अपनी इनसिक्योरिटीज़ हैं पैसों के अराउंड, उनके ऊपर कितना सा काम किया है आपने। अगर कुछ कोई आपकी इनसिक्योरिटीज़, आपके फेयर्स को पैसों के अराउंड हैं, तो वो आपको एक यूनिवर्स मौका दे रही है, आपकी इनसिक्योरिटीज़ को और फेयर्स को हाईलाइट कर रही है इस टाइम पे, ताकि आप उनके ऊपर काम करके इनसिक्योरिटीज़ से और फेयर्स से अपने आप को हमेशा के लिए फ्री कर लें। तो आपका आगे जो भी ग्रोथ का एक साइकिल शुरू हो रहा है और प्रॉस्पेरिटी का एक साइकिल आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, उसके लिए अभी इस टाइम पे जो भी आपकी डिसअपॉइंटमेंट्स आए या कोई ऐसी चीज़ें जो कि आपके प्लान के मुताबिक नहीं वर्क की, तो वहाँ पर आपको थोड़ा-सा बैठ के गौर करने की ज़रूरत है कि इसके पीछे आपकी कौन-सी इनसिक्योरिटी है जो कि चीज़ों को डिले कर रही है या पोस्टपोन कर रही है। दूसरी बात ये कि आपको अपने सीनियर्स की तरफ से इस टाइम पे काफ़ी एक वहाँ से एक सपोर्ट आपकी तरफ आती हुई नज़र आ रही है। जो जो भी लोग आपके काम के मामले में सीनियर्स हैं, जो अथॉरिटी फिगर्स हैं जो भी आपकी ज़िंदगी में, दे आर सपोर्टिंग योर वर्क। और उसमें उस सपोर्ट को आप इस वक्त जो है अपने बेस्ट इंटरेस्ट में यूज़ कर सकते हैं। वो आगे चल के आपके लिए एक चीज़ों को रास्ते ओपन करेगी। लेकिन अभी इस टाइम पे जैसे छोटे-छोटे ब्रेक थ्रूज़ आपको मिलेंगे, कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है ना मिले। ये वाला महीना आपका फरवरी का इंट्रोस्पेक्शन का एक तरह से मुझे मंथ नज़र आ रहा है, कि जिसमें आपने अपने सारे जो इनर डेवलपमेंट पे आपने जो काम किया उसके ऊपर मज़ीद आप थोड़ा-सा फ़ोकस कर सकते हैं और अपनी इनसिक्योरिटीज़ और फ़ियर्स को अपने सिस्टम में से आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है और ग्रैटिट्यूड पे फ़ोकस करने की ज़रूरत है, प्लस सदका देने की ज़रूरत है आपको। आप अपनी सेविंग्स कर सकते हैं आने वाले
महीनों में, और उसके लिए आपको कोई फाउंडेशन अभी से बनती हुई नज़र आ रही है, चाहे जैसे भी सर्कमस्टांसेस हैं। ये वाला साल बेसिकली जो है इस वक्त फरवरी, जैसे मैंने कहा कि ये फरवरी से इसकी बिगिनिंग हो रही है, इसकी जो एनर्जेटिकली जो है ना, ये साल मेरे हिसाब से फरवरी से शुरू हो रहा है, जो न्यू मून चाइनीज़ न्यू ईयर भी शुरू हो रहा है। तो इस टाइम पे अगर चीज़ें स्लो भी हैं तो उस स्लो प्रोसेस को आप अपने फेवर में टर्न कर सकते हैं। ये बहुत बेस्ट टाइम है आपके लिए, न्यू मून एंड देन अगेन आगे जो फरवरी का फुल मून है, इसमें आप अपने जो भी इंटेंशंस हैं फ्यूचर के लिए, उसके लिए सीड्स सो कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही एक फर्टाइल टाइम इस तरीके से है कि आपकी मैनिफेस्टेशन की जो एबिलिटीज़ हैं वो इस वक्त बहुत हाईलाइट हो रही हैं, कि आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहें उसकी इंटेंशन और उसमें एनर्जी डाल सकते हैं आप इस टाइम पे। मैं आप एफर्मेशंस कर सकते हैं, और प्लस सबसे ज़्यादा ये है कि यू नीड टू लव योरसेल्फ। अपने आप को प्रायोरिटी दें और अपनी बाउंड्रीज़ पे आपको काम करने की ज़रूरत है। कहीं से आपके कोई फाइनेंशियल लीक्स अगर हो रहे हैं तो उसके लिए भी ये वाला महीना बहुत अच्छा है आपके लिए, कि आप उन लीक्स को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपनी कोई बड़ा एक्सपेंस करना चाह रहे थे इस टाइम पे, तो आपको थोड़ा सा भी सोचने की ज़रूरत है, उस पर वेट कर लें। फरवरी के मंथ में कोई भी एडिशनल एक्सपेंस ना करें, जो भी आपके एक रूटीन में एक्सपेंसेस हैं उसी के ऊपर अपने आप को महदूद रखने की कोशिश करें, अपने पैसे बचाने की कोशिश करें, क्योंकि ये नॉट दैट कि कोई आपको कोई आगे चल के कोई मुझे कोई आपकी वो नज़र आ रही है कोई पैसों की सख्त ज़रूरत, बट द थिंग इज़ कि अभी इस टाइम पे जो भी आप पैसे सेव कर लेंगे वो आप एक इंटेंशन उसे क्रिएट कर रहे हैं अपनी, कि यू वांट टू सेव मनी। तो वो चीज़ आगे आप मैनिफेस्ट करेंगे आने वाले दिनों में, क्योंकि ये वाला साल एनर्जेटिकली बहुत इसकी वैसे भी इम्पोर्टेंस है कि 8 नंबर है इसका, न्यूमेरिक वैल्यू जो है 2024 की 8 है, और 8 अगेन अबंडेंस और प्रोस्पेरिटी का नंबर है। बट उस अबंडेंस और प्रोस्पेरिटी के साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जुड़ी हुई है वो ये है कि 8 नंबर जो है वो कभी भी आपको उस वक्त तक रिवॉर्ड नहीं करता जब तक कि आप अपना लेसन नहीं लर्न कर लेते। तो अबंडेंस और प्रोस्पेरिटी में जो भी आपके फियर्स और इनसिक्योरिटीज़ हैं, अगर आप उनको रिलीज़ कर दें अपने सिस्टम में से, और अपने पास्ट की जो चीज़ें आपके फेवर में नहीं गई, जो स्ट्रगल आपको करना पड़ी, उसे एक जो आप अपने करियर में आपने जो कुछ अपने स्किल सेट में जो भी इजाफा किया वो अपनी जगह पर है, लेकिन अगर आपने उसमें लेसन देखना है अब राइट नाउ कि लेसन्स क्या थे, उन डिफ़िकल्टीज़ से आपने क्या सीखा। जब आप अपने लेसन्स लर्न कर लेते हैं तो फिर वो प्रॉब्लम्स आपके हमेशा के लिए ख़त्म हो जाते हैं। तो ये वाला मंथ मुझे आपका सारा फ़ोकस जो है आपके फाइनेंशियल एरिया पे, आपके लेसन्स के ऊपर नज़र आ रहा है कि आपको लर्न करना है, आपने अपने आप को बताना है कि आपने क्या लर्न किया है, ताकि आप मूव ऑन कर सकें, क्योंकि ओवरऑल तमाम जो आपके फाइनेंशियल एरिया उसमें एनर्जीज़ आपके साथ हैं, पॉजिटिव एनर्जीज़ आपके साथ हैं, आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, लेकिन आपने अपनी 2-3 चीज़ें जो हाइलाइट हो रही हैं यहाँ पर उन पे फोकस करना है। रिगार्डिंग योर रिलेशनशिप, इस वक्त आप इन कंट्रोल हैं। आपने अपने जो पास्ट के कुछ सालों में जो जो कुछ सीखा है, आपने अपने इनर सेल्फ को जितना समझा है, अपने आप को समझा है, अपने आप को ये क्लैरिटी अब इस वक्त आना शुरू हो गई है कि आपको क्या चाहिए। और क्योंकि पास्ट में आपको ऐसे ऐसे रिलेशनशिप में रहे हैं जहाँ पर आपको कोई जॉय और वो हैप्पीनेस नहीं था, उसमें पीस भी नहीं था, इनर पीस नहीं था, और आपने उन रिलेशनशिप्स को एक तरह से अपने सिस्टम में से निकाल दिया, लेट गो कर दिया, लेकिन अभी भी आपको अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको थोड़ा सा मज़ीद रिकग्निशन देनी है, क्योंकि आपकी जो लर्निंग हुई है पिछले कुछ सालों में वो सारी एक तरह से इस टाइम पे आपको वो सामने आ रही है। आपको लोगों के थ्रू, इवन आपके जो कॉलीग्स हैं, आपके कोवर्कर्स हैं, आपका सोशल जो एरिया है वहाँ पर भी आपको लोगों में अपना ही रिफ्लेक्शन नज़र आ रहा है। आपने उसमें से अब चूज़ करना है कि कौन सी आपकी ऐसी कौन सी साइड आप अपने अंदर रखना चाहते हैं, अपने अंदर ग्रो करना चाहते हैं। तो आपने जो भी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स आपको दूसरों के अंदर चाहिए, आपको वो अपने अंदर उनको एक तरह से स्ट्रॉन्ग करना है, स्ट्रेंथन करना है आपने उनको।
आपने काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन से गुज़र के आप यहाँ तक पहुँचे हैं। पीछे आपकी बहुत कोई लंबी स्ट्रगल रही है जिसमें आपने लोगों के साथ मुश्किल लोगों के साथ डील किया है और अपने आप को बहुत एक तरह से स्ट्रगल करके आप ऐसी जगह पर पहुँचे हैं जहाँ पे अपनी स्टेबिलिटी, इनर स्टेबिलिटी के ऊपर आप फ़ोकस्ड हैं और अपने इनर पीस को आप इंटैक्ट रखना चाहते हैं। उसके लिए आप लोगों से थोड़े से केयरफुल भी नज़र आ रहे हैं और बहुत से टॉक्सिक लोग जो कि आपकी ज़िंदगी में कोई भी एक तरह से कह लें कि यू कैन से कि कोई उनकी वजह से कोई जॉय और पॉजिटिविटी नहीं थी आपकी ज़िंदगी में, तो आप उन लोगों को भी आप देखेंगे कुदरत खुद ब खुद आपके रास्ते से हटा रही है। जो भी लोग आपके बारे में गॉसिप कर रहे थे या रूमर्स स्प्रेड कर रहे थे और आपके साथ उनकी इंटेंशंस बहुत प्योर नहीं थी, तो वो लोग खुद ब खुद आपके रास्ते से हटते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई अगर आप किसी बैड मैरिज में थे या एक रिलेशनशिप में थे जहाँ पर टॉक्सिक किस्म की एनवायरनमेंट थी, तो वो भी आपका इस एब्रप्टली एंड होता हुआ नज़र आ रहा है। आपने अपने इनर पीस के लिए जितना भी काम किया है वो उसका उसका आपको इफ़ेक्ट इस महीने में नज़र आएगा। इसके अलावा आपका पूरा फ़ोकस इस वक़्त जो है वो आपकी स्ट्रेंथ पे है, अपनी ग्रोथ पे है, अपनी इनर वेल-बीइंग पर है और उसकी वजह से सारी चीज़ें आपके साथ अलाइन की जा रही हैं। अ, अलाइन करने से मुराद ये है कि जैसे जो लोग भी आपके इस इनर पीस के लिए थ्रेट हैं, उनको यूनिवर्स खुद से रिमूव कर रही है आपकी ज़िंदगी में से। तो मुझे ओवरऑल ये आपकी जो फाइनेंशियल एंड इमोशनल जो भी आपका यहाँ पर मुझे आपके का प्रोसेस एक नज़र आ रहा है, वो आपका ग्रोथ का प्रोसेस है। और उसमें आप काफ़ी तेज़ी से पास्ट को अपने सिस्टम में से निकाल के इनर स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं और एक जॉय और पीस वाली स्टेट आप अचीव करते हुए नज़र आ रहे हैं। स्ट्रगल थोड़ी-सी आपकी रहेगी इस वक़्त आपका जो भी आपके इर्द-गिर्द लोग हैं, उनमें भी आपको बहुत केयरफुली और यू नो अ, ध्यान से उनके साथ आपको डील करना है कि ये देख कर के आप किन लोगों को ट्रस्ट कर सकते हैं, किनको नहीं कर सकते। ये आपको इन चेक रखना पड़ेगा। ये वाला महीना थोड़ा-सा मुहतात रहने का मंथ है। फर्दर लेट्स सी कि आपके एंजल्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। आपके एंजल्स का मशवरा ये है कि आप अपने इनर जॉय के ऊपर फोकस रखें, अपने पास्ट को अपने सिस्टम में से रिलीज़ करें क्योंकि पास्ट की कोई नेगेटिव डार्क मेमोरीज़ हैं या फिर कोई एनर्जी है जो कि अपने साथ लेके आप चल रहे हैं। जैसे आपके बिल्कुल शुरू में भी आया कि अपने करियर में से भी आपने टॉक्सिक एनर्जी निकालनी है, आपने अपने फियर्स निकालने हैं, अपने रिलीज़ करने हैं, अपने इनसिक्योरिटीज़ को रिलीज़ करना है, पैसों के हवाले से भी और लोगों के हवाले से भी। तो इसमें आपका ये पूरा का पूरा महीना आप अपने ऊपर फ़ोकस करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने सिस्टम में से जैसे आप वीड निकालते हैं अपने लॉन में से, तो इस तरीके से आप अपनी उन तमाम नेगेटिव चीज़ों को अपने सिस्टम में से निकाल रहे हैं और अपनी सराउंडिंग में से, अपनी लाइफ़ में से, जो कि आपको किसी तरह से भी बॉदर कर रही थी। इसके अलावा आपके एंजल्स का मैसेज ये आ रहा है कि अपने घर के ऊपर फ़ोकस रहेगा आपका। आप अपने घर को इम्प्रूव करते हुए और उसको ज़्यादा कंफर्टेबल करते हुए नज़र आ रहे हैं इस टाइम पे, लेकिन उसमें ज़रा आप उस कंफर्ट में थोड़ा-सा ख़्याल रखें कि आपने पैसों की बचत करनी है। आपने इस टाइम पे कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेंस नहीं करना, कोई ऐसा एक्सपेंसेस जिनको आप अभी रोक सकते हैं और उनको मेबी आप नेक्स्ट मंथ तक ले जा सकते हैं, तो वो ज़रूर कर लें। सो ओवरऑल इट्स अ गुड मंथ। आई होप कि आपके लिए बहुत सारी सक्सेस और खुशियाँ लेकर आए। आई होप मेरी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की है, सो डू लेट मी नो इन योर कमेंट्स। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, लव एंड लाइट।